अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू HTML क्लास। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपने अभी तक HTML टैग्स के साथ काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर आपने अभी तक इन टैग्स के साथ अपनी प्रैक्टिस को मुकम्मल नहीं किया तो आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद पिछले लेक्चर्स को एक बार लाजमी तौर पे सुनें, ताकि आपको आइंदा आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं और उनमें इस्तेमाल होने वाले जितने भी टैग्स हैं उनके मुतल्लिक़ हर बात बआसानी समझ आ सके। तो शुरू करते हैं आज अपनी बात फॉर्मेटिंग टैग्स से। ये क्या होते हैं, ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, हम इन सब चीज़ों को बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले हम इसके नाम से ही इसकी वजाहत का आगाज़ करते हैं। फॉर्मेटिंग टैग से मुराद ये होता है कि हम जो कुछ आउटपुट में दिखाना चाहते हैं इसे अपने हिसाब से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसे अपना एक फॉर्मेट दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इन फॉर्मेटिंग टैग्स में कौन कौन से टैग्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको कुछ टैग्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये सारे वो टैग्स हैं जिनको हम फॉर्मेटिंग टैग्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, बिग, स्मॉल और मोनोस्पेस्ड टैग्स मौजूद हैं। हम इनका मुख्तसर सा तारुफ देखते हैं सभी टैग्स का कि ये कहाँ और कैसे इस्तेमाल होते हैं। अगर हम बात करें बिग और स्मॉल टैग्स की, तो ये बेसिकली साइज़ डिफ़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी भी टेक्स्ट में इनको टेक्स्ट का साइज़ डिफ़ाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। बोल्ड लिखाई को पहले की निस्बत उसकी मोटाई में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इटैलिक का टैग हम लिखाई को टेढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंडरलाइन का टैग लिखाई के नीचे लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम सबस्क्रिप्ट की बात करें, जो टेक्स्ट लिखा जाता है किसी भी टेक्स्ट के नीचे, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा केमिस्ट्री की किताब, आप फार्मूला H2O पढ़ते थे पानी का, सो H के बाद नीचे 2 लिखा जाता था और फिर आगे O लिखा जाता था। तो वो जो नीचे H के पाँव में लिखा जाता था वो सबस्क्रिप्ट था। हम सुपरस्क्रिप्ट की अगर बात करें तो किसी भी टेक्स्ट में टेक्स्ट के दाईं तरफ या बाईं तरफ ऊपर हम अगर कुछ करैक्टर्स को लिख दें या कुछ टेक्स्ट लिख दें तो हम इसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। मोनोस्पेस्ड की अगर हम बात करें तो हर करैक्टर को एक जितनी स्पेस देने के लिए हम इस टैग को इस्तेमाल करते हैं। जैसे O ज़्यादा जगह घेरता है जबकि I उसकी निस्बत कम जगह घेरता है विथ वाइज, तो हम दोनों को एक जैसी स्पेस अलाट करने के लिए मोनोस्पेस्ड टैग इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन टैग्स को मिसाल से समझेंगे ताकि देख सकें कि ये टैग कैसे इस्तेमाल होते हैं और हम कैसे वेब पेज में बेहतर तौर पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको एक मिसाल नज़र आ रही है, आप इसे बआसानी इन टैग्स को समझ सकते हैं। हमने इस वेब पेज में सबसे पहले HTML टैग लिखा, फिर HTML टैग के जो 2 हिस्से हैं जिनमें एक हिस्सा हेड और दूसरा हिस्सा बॉडी, उनको बितरतीब हमने यहाँ पे लिख लिया। हेड हिस्से के अंदर जब हमने टाइटल को डिफ़ाइन किया तो वहाँ पे हमने टाइटल के अंदर लिखा फर्स्ट पेज, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा बॉडी, उसको एक कलर असाइन कर दिया रेड, और उसमें ये नया टैग है स्टाइल, जिसमें हम बॉडी के अंदर जितने भी कंटेंट्स होंगे उनका कलर यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं स्टाइल इक्वल्स, जो कलर आपने देना हो उसको कलर कॉलन में वहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। अब यहाँ पे हम टैग यूज़ करते हैं सेंटर, ताकि इसकी भी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। सेंटर टैग को यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट
जो हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिखें वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम टू HTML क्लास। अब उसके बाद मैं इसको अगर चाहूँ तो हेडर डिक्लेयर कर सकता हूँ या इसको हेडिंग्स के साथ नॉमिनेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे उसके दोनों अतराफ में H1 टैग को लिख दिया। अब जब मैंने H1 टैग ओपन और H1 टैग क्लोज दोनों यहाँ पे लिख दिए, अब ये मेरे पास एक हेडिंग बन चुकी है। अब अगर इस हेडिंग के बाद मैं HR टैग को यूज़ करता हूँ तो HR टैग को यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके नीचे लाइन लग जाएगी और लाइन लगने से ये बिल्कुल वाज़े तौर पे एक स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे दिखाई देगी। सो HR टैग यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना है HR और उसके बाद सिंपली एक लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ। इसका मतलब है कि HR टैग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको कोई भी कलर असाइन नहीं करना चाहते तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे, लेकिन अगर आप इसको कोई कलर असाइन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है कलर इक्वल्स जो कलर आप इसे असाइन करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पे इसका कलर रख दिया वाइट। उसके बाद अगर आप इसकी साइज़ और विड्थ को डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो आप इसकी साइज़ और विड्थ को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विड्थ इक्वल्स, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 20%, तो इसका मतलब होगा कि ये मुकम्मल पेज में से सिर्फ 20% एरिया के अंदर जो सेंटर में होगा वहाँ पे ये लिखा जाएगा। इसके बाद मैं सेंटर टैग को क्लोज़ कर देता हूँ। सेंटर टैग को क्लोज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे एंगल ब्रैकेट, उसके बाद क्लोज़ का साइन के लिए / और सेंटर टैग ये यूज़ करना होगा। अब हमने जिन टैग्स के मतलब पढ़ा उन टैग्स को हम बारी बारी यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने जिस टैग की बात की थी वो था बोल्ड टैग। सो यहाँ पे सिंपली इस लाइन के बाद यहाँ मैं लिखूँगा B और इसको क्लोज़ करने के लिए एंगल ब्रैकेट / B और यहाँ पे मैंने कोई भी स्टेटमेंट लाइक यहाँ पे लिख दिया लेक्चर नंबर 1। अब उसके बाद दूसरा टैग जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो था अंडरलाइन। सो हम अंडरलाइन के लिए U टैग इस्तेमाल किया करते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया /U। इसके बाद सिंपली मैंने यहाँ लिख दिया लेक्चर नंबर 2। तीसरे नंबर पे हमने इटैलिक टैग को यूज़ किया था। इटैलिक टैग के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया \I। दोनों टैग्स मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेक्चर नंबर 3। अब उसके बाद हमने बात की थी सबस्क्रिप्ट टैग की। तो सबस्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल करने के लिए बिलफर्ज में इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा H, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा सब 2 और यहाँ पे मैंने सब को क्लोज़ कर दिया। अब इसके बाद मैंने लिख दिया O। जैसे मैंने बताया था कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते रहे हैं, H2O पानी का फार्मूला है, सो उसको लिखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बेहतर है कि आप BR टैग यूज़ कर लें ताकि लाइन ब्रेक हो और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफ़र हो जाए। हम यहाँ पे जो टैग यूज़ करेंगे वो होगा BR और उसके बाद हम / यूज़ कर देंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास लाइन ब्रेक हो जाएगी और जो कुछ हम दिखाना चाहते हैं वो अगली लाइन में वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद अगर हमने यही चीज़ सुपर स्क्रिप्ट में लिखनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिलफर्ज में यहाँ पे नॉमिनेट करता हूँ किसी भी चीज़ को। जैसे x पार मैंने लिखनी है अगर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x। उसके बाद मैं यहाँ पे टैग है SUP, उसको इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया SUP। इसके बाद स्टिल मैं यहाँ BR टैग यूज़ करूँगा ताकि लाइन ब्रेक हो और कंट्रोल अगली लाइन के लिए ट्रांसफ़र हो जाए। अगर हम इस पेज को मज़ीद इसमें टैग्स को इस्तेमाल करें, जैसे मैं अगर यहाँ पे टैग यूज़ करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और मैं चाहता हूँ कि इसके बाद अगर स्ट्राइक टैग यूज़ करूँ तो स्ट्राइक टैग बेसिकली लाइन के जो टेक्स्ट लिखा होता है उसके दरमियान लाइन लगाने के लिए, मतलब किसी भी टेक्स्ट को काटने के लिए इस्तेमाल होता है। सो हेलो क्लास मैंने यहाँ पे लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैंने स्ट्राइक यूज़ कर दिया। अब जब मैं इस पेज को सेव करता हूँ
तो सेव करने के बाद जब मैं इसको लोड करूँगा तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि हमने इस टैग को यूज़ किया और ये सारे वन आफ्टर वन जो टैग्स हमने यूज़ किए उनके रिजल्ट्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। हमने यहाँ पे बोल्ड टैग इस्तेमाल किया था, फिर यहाँ पे हमने अंडरलाइन टैग यूज़ किया था, यहाँ पे हमने इटैलिक टैग यूज़ किया था, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया था सबस्क्रिप्ट, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट यूज़ किया था और यहाँ पे हमने स्ट्राइक टैग को इस्तेमाल किया था। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपने इसकी अपने तौर पे भी प्रैक्टिस की होगी। अब हम बात करते हैं फ्रेज टैग की। फ्रेज टैग क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपको एक मिसाल समझने की ज़रूरत है। फ़र्ज़ करें कि आप एक बहुत बड़े डॉक्यूमेंट जो टेक्स्ट बेस है को वेब पेज का हिस्सा बनाना चाहते हैं, या आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मौजूद है। अब आप इसमें मुख्तसर तौर पे किसी मुंतखब टेक्स्ट को इस मकसद के लिए कि वो हाईलाइट हो जाए दूसरे टेक्स्ट की निस्बत हम फ्रेज टैग्स को इस्तेमाल किया करते हैं। हम जब भी फ्रेज टैग को इस्तेमाल करेंगे तो पहले वाला जो नॉर्मल टेक्स्ट है उस टेक्स्ट से हम दूसरे टेक्स्ट को मॉडिफाई कर देंगे। इस टैग के अंदर भी हमारे पास बहुत से टैग्स मौजूद होते हैं। इनकी लिस्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आप बआसानी उनको देख सकते हैं। उनमें एम्फेसिस टैग, मार्क टेक्स्ट टैग, स्ट्रॉन्ग एड्रेस, एब्रीवेशन और कोटेशन टैग्स नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं। हम इनका भी मुख्तसर सा तारुफ देख लेते हैं ताकि हमें इनकी भी बआसानी समझ आ सके। हम सबसे पहले बात का आगाज़ करते हैं एम्फेसिस टैग के ऊपर। बहुत से टेक्स्ट में अगर कुछ टेक्स्ट को हमने इटैलिक करना हो तो हम एम्फेसिस टैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास एक पूरा पैराग्राफ मौजूद हो, उस पैराग्राफ में से हमने सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर इटैलिक करना हो तो हम एम्फेसिस टैग का इस्तेमाल करेंगे। अभी थोड़ी देर में मिसाल से इस चीज़ को मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊंगा। मार्क टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये बैकग्राउंड को येलो कलर में चेंज कर देता है। हम इसकी मिसाल भी अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट आम टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर एक पैराग्राफ में आपने सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो वहाँ स्ट्रॉन्ग टैग की ज़रूरत पेश आएगी। अगर हम एड्रेस टैग की बात करते हैं तो ये अगली लाइन में इटैलिक टेक्स्ट कर देगा और नॉर्मल टेक्स्ट से शेप को चेंज कर देगा। एब्रीवेशन टैग की अगर हम बात करें तो ये आम तौर पे एब्रीवेशन जहाँ पे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट की, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे CS को हम कंप्यूटर साइंस कहते हैं, तो हम कंप्यूटर साइंस को बजाय बार बार लिखने के हम उसके एब्रीवेशन लिखेंगे और उस मकसद के लिए हमें एब्रीवेशन टैग की ज़रूरत पेश आएगी। और कोटेशन मार्क्स आम तौर पे या कोटेशन टैग आम तौर पे कोटेशन मार्क्स में किसी भी टेक्स्ट को लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसकी भी मिसाल स्क्रीन के ऊपर देखते हैं और वहां से हम इन टैग्स को बआसानी समझने की कोशिश करेंगे। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी फॉर्मेटिंग टैग्स के ऊपर, अब हम बात अपनी शुरू करेंगे फ्रेज टैग्स के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पेज लिखा हुआ मौजूद है जिसमें मैंने HTML टैग हेड के अंदर, फिर टाइटल टैग में मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पेज, फिर उसके बाद बॉडी में बैकग्राउंड कलर रेड है और स्टाइल मैंने यूज़ किया हुआ है कि उसमें जो कुछ लिखा जाएगा बॉडी के अंदर वो सारे का सारा वाइट मुझे डिस्प्ले होगा। सेंटर टैग मैंने यूज़ किया और उसमें मैंने लिखा वेलकम टू HTML क्लास और इसको मैंने हेडिंग टैग के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे HR टैग यूज़ किया जिसके ज़रिए से मैं वेलकम टू HTML क्लास के नीचे एक लाइन लगाऊंगा हॉरिजॉन्टली, जिसकी विड्थ मैंने 20% रखी हुई है, मतलब इसी टेक्स्ट के नीचे मुझे वो लाइन यहाँ पे नज़र आएगी। इसके बाद सेंटर टैग को मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे याद रखिएगा फ्रेज टैग हमेशा पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल होते हैं और मोस्टली हम इन्हें पैराग्राफ ही के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है पैराग्राफ टैग के लिए P। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ टैग क्लोज। अब मैंने यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट लिखनी है, द फॉलोइंग वर्ड इज यूज्ड फॉर
एम्फेसिस टैग। अब यहाँ पे जो एम्फेसिस है इसको मैं नॉमिनेट कर देता हूँ EM टैग के साथ, ताकि पता चल सके कि यहाँ पे EM टैग ने अपना रोल किस तरह प्ले किया है। सो इसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं सेकेंड लाइन के अंदर इसको ऊपर जो कंटेंट्स लिखे हुए हैं इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे जो सेकंड हमारा टैग है उसको मैं यूज़ करता हूँ, वो है स्ट्रॉन्ग। सो जब मैंने इसको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा तो अब देखिएगा इसका इम्पेक्ट बाद में चल के क्या पड़ेगा। इसी लाइन को मैं दोबारा से यहाँ कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको नीचे लाइन में पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग की जगह पे नेक्स्ट जो हमारे पास टैग था उसको यहाँ इस्तेमाल करना है, वो था एब्रीवेशन का टैग। तो मैंने यहाँ पे लिखा एब्रीवेशन, लेकिन इसमें साथ में मुझे मेंशन करना पड़ता है टाइटल, और टाइटल में मुझे यहाँ पे मुकम्मल उस चीज़ की डेफिनेशन देनी है। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्यूटर साइंस और इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया CS। अब जी उसके बाद इस टैग को मैंने यहाँ पे एब्रीवेशन के साथ क्लोज कर दिया। फाइनली मुझे दोबारा फिर इसको कॉपी करना है ताकि हम अपना जो आखिरी टैग है उसके ऊपर भी बात कर सकें। एड्रेस टैग है और मैंने बताया था जो एड्रेस टैग होता है ये लाइन को ब्रेक करके अगली लाइन में कंट्रोल ले जाएगा और वहाँ पे इटैलिक सारे के सारे टेक्स्ट को कर देगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा एड्रेस टैग और उसके बाद मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया बिलफर्ज। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट को चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया समरियाल। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे दोबारा एड्रेस टैग लिखा। सिंपली आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मेन जो टैग्स हैं वो लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें हमने एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग, एब्रीवेशन और एड्रेस टैग को यूज़ किया। अब मैं सिंपली इसको सेव कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें लाइन ब्रेकर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको बआसानी इन चीज़ों की समझ आ सके। सो हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं ताकि लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो और उसका कंट्रोल अगली लाइन में चला जाए, ताकि आप लोगों को इसमें समझने में आसानी हो जाए। अब मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग वर्ड इज़ यूज्ड एज एम्फेसिस। हमने यहाँ पे इसको नॉमिनेट किया था, स्ट्रॉन्ग के लिए हमने इसको यूज़ किया था। उसके बाद एब्रीवेशन है, अगर आप इसके ऊपर कर्सर को लेके जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा नीचे कंप्यूटर साइंस। उसके बाद बिस्मिल्लाह अकेडमी के बाद आपको यहाँ पे समरियाल जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये एड्रेस टैग की वजह से इस्तेमाल हुआ है। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपने आज जिन टैग्स को सीखा है आप इस पे बेहतर तौर पे काम करके अपना एक बेहतरीन वेब पेज बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और याद रहे, जो वेब पेज आपने बनाना है आपने लाजमी तौर पे मुझे ईमेल के ज़रिए वो भेजना है ताकि मैं आपके फीडबैक को देख सकूं। इसके अलावा आप नीचे कमेंट में भी अपना वेब पेज पोस्ट कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप इस कोर्स से ना सिर्फ खुद बल्कि अपने दोस्तों को भी मुस्तफ़ीद करेंगे, आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।